आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ निकोटीन। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं निकोटीन के बारे में कि निकोटीन होता क्या है। तो निकोटीन इज़ द चीफ अल्कलॉइड ऑफ टोबैको प्लांट्स। निकोटीन कहाँ पर मौजूद होते हैं? टोबैको प्लांट में मौजूद होते हैं। ऑल ऑफ टोबैको प्लांट हैविंग निकोटीन बट इन लीव्स कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन इज़ मच हाई। टोबैको प्लांट में निकोटीन मौजूद होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है? लीव्स में। लीफ में उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। निकोटीन इज कलरलेस हाइड्रोस्कोपिक। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जब इसको हम ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं। लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 247 डिग्री सी। मिसेबल इन वाटर। मिसेबल का मतलब क्या है कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेचुरली अकरिंग निकोटीन इज लेवोरोटेटरी एंड ऑप्टिकल रोटेशन एंगल इज 169 डिग्री -169 डिग्री। ये लेवोरोटेटरी होते हैं। लेवोरोटेटरी का मतलब क्या है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और पॉइंट है कि 40 to 50 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन काज डेथ। अगर इनकी कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है तो ये डेथ भी काज कर सकता है। वन सिगरेट कंटेन 14 to 20 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन। एक सिगरेट में तकरीबन 14 to 20 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ निकोटीन। तो स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर एस्टिमेशन और स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें क्या होता है? एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि निकोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ निकोटीन शो दैट इट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C10H14N2। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? कि C10H14N2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो द DBE वैल्यू ऑफ निकोटीन इज फाउंड टू बी 5, कि इसकी जो DBE वैल्यू है वो 5 है। इसको हम किस तरह निकाल सकते हैं? इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए आप मेरी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी वाली वीडियो देख सकते हैं, विच शोज दैट द एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट इन द स्केलेटन ऑफ निकोटीन। Nicotine absorbs 2 molecules of methyl iodide to form dimethyl iodide of nicotine, which show the tertiary nature of both nitrogen atom। इस रिएक्शन से हमें क्या क्लियर होता है कि ये जो दोनों नाइट्रोजन एटम निकोटीन के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं ये दोनों टर्चरी नेचर शो करते हैं, यानी इनका जो नेचर होता है वो टर्चरी नेचर का होते हैं। तो निकोटीन को जब हम उठा लेते हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं 2 मिथाइल आयोडाइड, 2 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड, तो यह हमें क्या देता है? डाई मिथाइल आयोडाइड ऑफ निकोटीन। अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ निकोटीन गिव निकोटीनिक एसिड एंड कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9N, which show that nicotine consists of pyridine ring and side chain of composition C5H10N। जब हम निकोटीन की ऑक्सीडेशन करता है तो ये हमें निकोटीनिक एसिड देता है और साथ साथ में ये हमें ये शो करता है कि इसके अंदर पैरिडीन रिंग भी मौजूद होता है और एक सैचुरेटेड रिंग भी मौजूद होता है जिसको हम पायरोलिडीन कहते हैं और इसका फार्मूला है C5H10N। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये निकोटीन है, ये हमारे साथ क्या है? निकोटीन है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमें निकोटीनिक एसिड C5H10 और C4H9 इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर पायरिडीन और पायरोलिडीन रिंग भी मौजूद होते हैं। तो पायरिडीन रिंग अकाउंट फॉर 4 DBE पायरिडीन रिंग के हो जाते हैं क्योंकि इसमें एक रिंग मौजूद होता है और 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। एंड 1 DBE फॉर साइड चेन, और 1 DBE को हम साइड चेन के तौर पर यहाँ पर कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक रिंग मौजूद है। बट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस साइड चेन? लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस साइड चेन का
नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जब हम निकोटीन को हटा लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं NH3 अमोनिया के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम और कॉपर ऑक्साइड, तो ये हमें पैराडीन, पायरोल और मिथाइल एमाइन देता है। मिथाइल एमाइन किस तरह देता है, CH3 जब यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है तो इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, ये बॉन्ड इस तरह इस फैशन में टूट जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये नाइट्रोजन NH2 इस CH3 के साथ आ जाता है और H इस नाइट्रोजन के साथ आ जाता है, तो यहाँ पर पैराडीन और पायरोल बन जाता है और मिथाइल एमाइन बन जाता है। तो ये हमें क्या शो करता है, द रिएक्शन शो दैट द साइड चेन इज द डेरिवेटिव ऑफ पायरोल। ये रिएक्शन हम ये शो करता है कि ये जो साइड चेन यहाँ पर मौजूद होता है ये पायरोल का डेरिवेटिव होता है, तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ है, व्हेन निकोटीन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड इट गिव्स मिथाइल आयोडाइड विच शो द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन एटम। जब हम निकोटीन को हटा लेते हैं और इसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें मिथाइल आयोडाइड देता है, ये हमें ये क्लू देता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप निकोटीन रिंग में नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, तो इस रिएक्शन से हमें ये क्लू मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ है, टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ पायरिडीन टू पायरोलिडीन रिंग निकोटीन इज ट्रीटेड विद Br2 इन HBr that give dibromocotinine which on further reaction with barium hydroxide give nicotinic acid, malonic acid and methyl amine। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि निकोटीन के दो स्ट्रक्चर हमारे साथ पॉसिबल होते हैं। स्ट्रक्चर तो ये है कि निकोटीन को हम इस तरह ड्रा करें, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, एक पोजीशन नंबर 2 पर मौजूद होता है यहाँ पर CH3, इसको हम 1 का नाम देते हैं। और यहाँ पर हम दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रा करते हैं कि निकोटीन का एक और स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है, इसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर CH3। तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर 2 पोजीशन पर ये पैराडीन रिंग अटैच है और यहाँ पर 3 पोजीशन पर ये पैराडीन रिंग पायरोलिडीन रिंग के साथ अटैच है। तो अब करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये किस पोजीशन पर अटैच होगा, तो इस रिएक्शन का ये मतलब है। तो इससे हमें क्या कंफर्म होता है, जब हम निकोटीन को हटा लेते हैं और इसकी हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये हमें ये स्ट्रक्चर देता है, ये वाला स्ट्रक्चर हमें देता है। यहाँ पर ब्रोमीन डाइब्रोमोकोटिनिन, ये हमें डाइब्रोमोकोटिनिन देता है। जब हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड तो ये हमें निकोटीनिक एसिड प्लस मेलानिक एसिड प्लस मिथाइल एमाइन। तो इससे हमें क्या क्लू मिल जाती है, ये 3 प्रोडक्ट अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पैराडीन रिंग है वो पायरोलिडीन रिंग के पोजीशन नंबर 2 पर अटैच होता है, अगर ये तीनों प्रोडक्ट हमारे साथ मिल जाते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट हमारे साथ किस तरह मिलते हैं, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है तो हमारे साथ निकोटीनिक एसिड यहाँ पर मिल जाता है, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है तो हमारे साथ मेलानिक एसिड मिल जाता है, और अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है तो हमारे साथ मिथाइल एमाइन मिल जाता है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जब पायरोलिडीन रिंग पोजीशन नंबर 2 पर अटैच होता है। अगर ये पोजीशन नंबर 3 पर अटैच होता तो फिर क्या होता, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये पोजीशन नंबर 3 पर अटैच होता तो ये बॉन्ड यहाँ से तो ब्रेक हो जाता, यहाँ पर कब निकोटीनिक एसिड भी बन जाता और मिथाइल एमाइन भी बन जाता। लेकिन यहाँ पर फिर 3 कार्बन
नहीं बचते, जिसकी वजह से मेलानिक एसिड नहीं बनता। तो इससे हमें ये क्लू मिल जाती है कि पायरिडीन रिंग अटैच होता है विद पायरिडीन रिंग ऑन पोजीशन नंबर 2। तो यहाँ पर ये इस पोजीशन पर अटैच होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे साथ करेक्ट है। यहाँ पर अब हम आते हैं क्रेग सिंथेसिस। तो क्रेग एक साइंटिस्ट था जिसने ये सिंथेसिस ऑफ निकोटीन दिया, इसको हम क्रेग सिंथेसिस कहते हैं। इसमें हम निकोटीन को ट्रीट करते हैं विद गैमा इथाक्सी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, गैमा इथाक्सी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये हमें निकोटीन देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेग सिंथेसिस। इसका जो मैकेनिज्म है और इसका जो दूसरा सिंथेसिस निकोटीन का, उसको हम मैकेनिज्म इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।